हेलो फ्रेंड्स और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में जो है जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, राइट। हम जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस की जो बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हमारे हो सकते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कंप्लीट किया था? मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से मार्केट में किन चीज़ों को उसके टूल्स के ज़रिए आरबीआई जो है मार्केट में मनी के फ्लो को कैसे बनाए रखता है, कैसे मार्केट से पैसा अंदर लाया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कैसे मार्केट से पैसा खींचा जा सकता है, या फिर कैसे मार्केट में हम पैसा डाल सकते हैं मौद्रिक नीति में परिवर्तन करके। ये चीज़ें हमने देखी थी, राइट, है ना। अब हम जो पढ़ने वाले थे, जो कि मैंने कल ही आपको इंट्रोड्यूस किया था, इसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ा था हमने? हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बेसिकली हमको पढ़ना है, राइट। और हमने इसके अंतर्गत देखा था फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों ही चीज़ें किसके अंदर में आती हैं? फाइनेंशियल मार्केट के अंडर आती हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ मनी मार्केट की तो ये किसके अंडर आएगा? फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। क्या एक चीज़ है फाइनेंशियल मार्केट? क्या है फाइनेंशियल मार्केट? अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल मार्केट की, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है वित्तीय बाजार। क्या कहेंगे आप इसको? वित्तीय बाजार, जहां किसका? वित्त का लेन देन होता है, राइट। फाइनेंशियल मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है मनी मार्केट। फर्स्ट इसका पार्ट होता है मनी मार्केट, और मनी मार्केट को हम कहते हैं मुद्रा बाजार। क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट। क्या है? कैपिटल मार्केट, जिसको हम कहेंगे क्या भाई? पूंजी बाजार। क्या कहेंगे इसको? पूंजी बाजार, ठीक है। क्या बोलेंगे? पूंजी बाजार। अब मुझे ये बताओ कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सीधी सी एक बात है, बाजार क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि बाजार क्या है। तो बाजार हमने कल क्या बताया था कि भाई जहां पर किसी चीज़ की परचेसिंग और सेल, अगर कहीं कोई चीज़ खरीदी जा रही है और बेची जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या होगा इसमें? परचेस। क्या भाई? परचेस और सेल, ठीक है। दो चीज़ें आती हैं मार्केट के अंदर, राइट। मार्केट में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, परचेस करना और सेल करना। अब परचेस और सेल किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब अगर बात मनी मार्केट की आई तो क्या ऐसा है कि भाई पैसे को परचेस करना, पैसे को खरीद बेच सकते हैं क्या हम? बताओ, पैसे को खरीद बेच सकते हैं क्या? तो देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है, पैसे को खरीदना बेचना नहीं होता है हमको। मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मनी मार्केट का मतलब होता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है। इसका नाम क्या है? राम, ठीक है। इसके पास पैसा ज़्यादा है, मतलब मनी एक्सेस मनी है इसके पास, भाई ज़्यादा मनी है, ठीक है। एक लड़का है श्याम। क्या है? श्याम। अब श्याम के पास क्या है? इसको नीड है। क्या है? नीड है किसकी? मनी की। अब देखो, इसको एक को पैसे की ज़रूरत है इसको, और एक के पास पैसा ज़्यादा है, तो मनी मार्केट, ये जाएगा मनी मार्केट में, ठीक है। और क्या कर लेगा? पैसा ले लेगा। क्या? कैसे लेगा? उधार लेगा। उधार लेने वाले को हम क्या बोलेंगे? बोरोअर। क्या बोलेंगे? बोरोअर, राइट। और लोन देने वाले को हम क्या बोलेंगे? लेंडर्स बोलेंगे, है ना। तो बोरोअर्स और लेंडर्स के बीच में जो भी लेन देन होता है जहां पर, उसको हम कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है पैसे का लेन देन किया जाने वाला मार्केट, जहां पर उधारकर्ता जो है, जिनको ज़रूरत है उनको क्या देते हैं? लोन देते हैं, उनको पैसा देते हैं, और फिर उसके बाद उनसे पैसा ले लेते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट के बाद, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर होगा कि भाई मनी मार्केट क्या है। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट एक दूसरे से अलग कैसे हैं? यहाँ भी पैसे की ज़रूरत है, यहाँ भी पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। कैपिटल का मतलब भी एक तरीके से पैसा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? तो देखो, मनी मार्केट को बेसिकली कहा जाता है शॉर्ट टर्म मार्केट। क्या कहते हैं इसे हम? शॉर्ट टर्म मार्केट। जब हम बात मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की करते हैं अलग अलग, तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये आपके सिलेबस का, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बात करूं मनी मार्केट की तो क्या होगा? पैसे का लेन देन होगा, और यहाँ पे भी वही होगा,
लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म मार्केट। क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म मार्केट। और इसको हम कहेंगे भाई आफ्टर मार्केट या लॉन्ग टर्म मार्केट भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म मार्केट। तो देखो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से मतलब क्या है, यहाँ बात हो रही है मनी की दोनों तरफ। मतलब एक मार्केट वो जहाँ कम समय के लिए पैसे का लेन देन होता है, और एक मार्केट वो जहाँ पर ज़्यादा समय के लिए पैसे का लेन देन होता है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो शॉर्ट का मतलब क्या, मिड और लॉन्ग, तीन चीज़ें होती हैं, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग। ठीक है, अगर बात करें शॉर्ट, मिड और लॉन्ग की, ठीक है, तो अप टू 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए या सिर्फ 1 साल के लिए अगर पैसा दिया जा रहा है तो किस में आएगा? शॉर्ट टर्म मार्केट में आएगा। वहीं अगर बात करूं 1 से 3 साल के लिए पैसे का लेन देन हो रहा है तो किस में आएगा? मिड में आएगा। और 3 साल से ज़्यादा कि अगर मैं बात करूं तो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म में आएगा। ये चीज़ याद रखना कि शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो किसकी बात करेगा? हमेशा मनी मार्केट। मनी मार्केट में आप पैसा लोगे या दोगे तो कितने समय के लिए? 1 साल या उससे कम के लिए। तो लिख लो सेकेंड चीज़, क्या लिख लो? अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, इसकी टाइमलाइन हो गई। और इसमें डिफरेंस ये होगा मिड और लॉन्ग। मिड और लॉन्ग टर्म के लिए हम पैसा किस में देंगे? 1 साल से ज़्यादा की बात हो रही, बात हो गई कैपिटल मार्केट की। ठीक है, अब भाई कोई तो होगा जो इसको रेगुलेट करता होगा। इन दोनों ही मार्केट का रेगुलेशन अलग अलग कंपनी द्वारा किया जाता है। कौन करता है? अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की तो इसका रेगुलेशन करेगा आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। और अगर बात करूं इसकी तो इसको रेगुलेट करेगा सेबी। सेबी के बारे में सुना है सभी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। और इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में। ठीक है, तो 2 डेट्स हैं इसमें। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बहुत पढ़ेंगे। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं मनी मार्केट की तो इसका रेगुलेशन करने वाला है आरबीआई। ठीक है, किसकी तरफ से करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। किसकी तरफ से? ये मनी मार्केट में इन्वॉल्व ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, आरबीआई। ओके, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेशन, क्या पार्टिसिपेंट कौन होने चाहिए? कौन मनी मार्केट में भाग ले सकते हैं और कौन कैपिटल मार्केट में भाग ले सकते हैं? तो देखो, जब भी बात आती है पार्टिसिपेंट्स की तो इसमें किस किस की भागीदारी होती है? तो मनी मार्केट में बैंक्स, जैसा कि देखो लिखा है आरबीआई, तो आरबीआई खुद तो करेगा ही, है ना। इसके अलावा बैंक को पैसा चाहिए तो मनी मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, किसी कॉरपोरेटर को पैसा चाहिए, क्या किसी कॉरपोरेटर को पैसा चाहिए है, वो भी यहाँ से ले सकता है। मतलब कोई कंपनी लाइक मुकेश अंबानी जी और अडानी जी टाइप के लोग जो हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से पैसा उठा सकते हैं ना। किसी इंडिविजुअल को पैसा चाहिए वो भी ले सकता है, लेकिन आप और हम नहीं, आप और हम नहीं। हम लोग, आम लोग जो है वो बेसिकली मनी मार्केट की ओर नहीं जाते, मनी मार्केट से पैसा नहीं उठाते, बल्कि कैपिटल मार्केट से उठाते, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मार्केट है और यहाँ पर 1 साल के अंदर हमको लेन देन पूरा करना होता है। मतलब ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है, क्या? मनी मार्केट, राइट, है ना। और अगर मैं बात करूं कैपिटल मार्केट की, अच्छा इसमें लेन देन किसका होता होगा? बेसिकली मनी मतलब पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात पैसे की ही होती है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेन देन जो होता है वो शेयर्स का होता है, बॉन्ड का होता है, डिवेंचर भी होते हैं, इसमें डिवेंचर्स भी कुछ आते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? कैपिटल मार्केट में आएंगी। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिक होता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। भाई रेगुलेशन के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे ये सब
एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अब बात की जाती है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की इंस्ट्रूमेंट की। किसकी? इंस्ट्रूमेंट। भाई देखो, कोई भी चीज़ अगर है तो अगर मनी मार्केट में हमको पैसा डालना है या वहाँ से हमें पैसा लेना है, तो वहाँ से अगर हमको बोरो करना है या हमको वहाँ पर लैंडिंग करना है, तो दोनों ही चीज़ों में हमें कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा, कुछ चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए हम इस मार्केट में प्रवेश कर सकते हैं, इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें होंगी, राइट, तो उनको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट। इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कॉल मनी सुना होगा सभी ने, है ना। नोटिस मनी भी सुना होगा सभी ने, है ना। वहीं बात करूं मैं कॉल मनी, नोटिस मनी, और एक और होता है टर्म मनी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्म मनी बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई? और भी होता है, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए क्या होता है कि भाई एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति तो काम नहीं करेगा, पर बैंक्स और जो कॉरपोरेटर्स होते हैं वो पैसा उठाते हैं और लगाते हैं, या फिर जिस भी तरीके से, या तो उनको बोरो करना होता है तो वो बोरो करते हैं, और अगर उन्हें देना होता है तो वो पैसे की लैंडिंग करते हैं, ठीक है। अब हमें बात कर रहे हैं इनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि मनी मार्केट में क्या हो सकता है और कैपिटल मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट है क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू अ centralized system where buyers and sellers participate in the trading of financial instruments such as equities, bonds and currencies और derivatives वगैरह, ठीक है, ओके। तो ऐसा मार्केट जहां पर वित्तीय साधनों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, मुद्राएं, डेरिवेटिव्स और ट्रेड वगैरह जो है, या करेंसी वगैरह जो है, वो उसका लेन देन होता है, ऐसी चीज़ क्या कहलाती है भाई? मार्केट कहलाती है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर? उनकी मैच्योरिटी के बेस पर। किस बेस पर? मैच्योरिटी के बेस पर, ठीक है। मैच्योरिटी के बेस पर क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, राइट। तो कितने हो गए? 2 हमने देख लिए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है। अब बात करूं मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट जो होता है वो मैंने क्या बताया कि एक साल, ये देखो ये लिखा है 1 साल, और ये 1 साल से ज़्यादा, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में काम करेगा, और जैसा कि लिखा है मध्यम और दीर्घकालिक, मतलब ये मिड और लॉन्ग टर्म में काम करेगा, राइट, है ना। नेक्स्ट है कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके अंतर्गत आएंगे। तो आरबीआई आ सकता है, कुछ हमारे जो बैंक्स हैं वो आ सकते हैं, बिल्स वगैरह, बिल्स में टी बिल्स वगैरह जो होते हैं, है ना, कॉल मनी वगैरह जो होता है, ट्रेड बिल्स जो होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। सीडी जो होता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब मैं बात करूं उसी के अंतर्गत, उसी को बोलते हैं बिल मार्केट, तो वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट है क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो एक तो कॉल मनी जो हमने देखे, ट्रेजरी बिल्स देखा, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ से भी कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये हमने देख लिया, राइट। अब मैं नेक्स्ट अगर देखूँ तो बात आती है कि भाई कौन सी चीज़ किस तरीके से मनी मार्केट में प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि भाई हमको पैसा चाहिए है, एकदम बेसिक से समझेंगे हम इसको, क्योंकि ये जो है टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पैसा चाहिए है, किसको चाहिए है भाई? हमको चाहिए है। किसको चाहिए? पब्लिक को चाहिए, लेकिन पब्लिक मनी मार्केट में नहीं जाएगी, कौन जाएंगे? बैंक। तो पैसा किसको चाहिए? बैंक को चाहिए। एक बात याद रखना, पैसा किसको चाहिए? बैंक को चाहिए। अब बैंक के पास कितने जरिए हैं पैसे के? तो बेसिकली मैडम 1, 2 और 3। अब 3 कौन कौन से हैं? बैंक सबसे पहले अपने पिताजी के पास जाएगा। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई से नहीं मिला तो अदर बैंक्स के पास जाएगा। किसके पास? लाइक एचडीएफसी, लाइक एक्सिस बैंक, यानी कि बैंक टू बैंक एंड अदर बैंक्स, ठीक है।
और अगर और चाहिए है तो किसके पास जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा भाई, वही तो उसके डिपॉजिटर है ना, वही तो उसको पैसा दे रहे हैं। तो इन तीन चीज़ों के जरिए बैंक पैसे, आप कह सकते हैं बैंक जो है पैसे का इंतज़ाम करेगा। अब पैसा चाहिए हमें, क्या पैसा चाहिए? अब आरबीआई से चाहिए। आरबीआई के लिए मैंने तीन चीज़ें हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था हमने आरबीआई के लिए? अगर बैंक को आरबीआई से पैसा चाहिए तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा उसके पास तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या क्या है? एक तो है हमारे पास बैंक रेट, क्या है? बैंक रेट, ठीक है। अब बैंक रेट पर क्या करेगा? अप टू 1 ईयर, कितना? अप टू 1 ईयर, ठीक है। आरबीआई पैसा देगा बैंकों को अप टू 1 ईयर बैंक रेट पर, ठीक है। ये कितना? 1 साल। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, क्या हो गया? रेपो रेट। रेपो रेट पर पैसा लेगा तो कितने दिन के लिए? भाई हमको चाहिए 90 दिन के लिए, हमको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, हमको 90 दिन के लिए पैसा दे दो। तो रेपो रेट पर कितने दिन के लिए ले लिया? 90 दिन के लिए। नेक्स्ट बात करूं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर भाई हमको 24 टू 48 आवर्स के लिए, या फिर कहना चाहिए हमको रात भर के लिए पैसे की ज़रूरत है। बैंक कहेगा, एसबीआई कहेगा आरबीआई से कि भाई हमको रात भर के लिए पैसे की ज़रूरत है, तुम हमको पैसा दो, ठीक है। और ने कहा ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये तीनों मनी मार्केट के टूल्स हुए कि नहीं हुए? एसबीआई ने कहा कि भाई हमको दो, क्यों? क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें मनी मार्केट को क्या कर रही हैं? मनी मार्केट के सारे रूल्स को फॉलो कर रही हैं। मनी मार्केट क्या कहता है कि 1 साल के अंदर, क्या 1 साल के अंदर लेन देन हो रहा है तो वो मनी मार्केट में आएगा, और इसमें 1 साल के अंदर का ही लेन देन है। आप देखो बैंक रेट अप टू 1 ईयर मतलब 364 डेज की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? 364 डेज, ठीक है। बैंक रेट पर एसबीआई ने किससे पैसा ले लिया? आरबीआई से ले लिया, ठीक है। वहीं रेपो रेट पर लिया और एमएसएफ पर लिया। एक तो जरिया हो गया बैंक, क्या? एक जरिया क्या हो गया भाई? बैंक हो गया, ठीक है। रेपो रेट पर कैसे लेगा, एमएसएफ पर कैसे लेगा, ये हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं, है ना। ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब बात की जाती है कि बैंक से कैसे लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम किसके पास जाओगे? पिताजी के पास। पिताजी ने कहा कि पिताजी तुमको कितने पैसे देंगे? जितने की तुमको ज़रूरत है, या फिर इतने की जितने तुमको लगने चाहिए उस जगह पर। तुम किसी स्कूल जा रहे हो, स्कूल में भाई तुमने कहा, झूठ बोल दिया कि स्कूल में कोई प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट वगैरह है या कुछ है, इसलिए भाई मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तुमने झूठ बोल दिया। तुम्हारे पिताजी तुमको कितना देंगे? जितना उसमें लग सकता है 500 1000, बस, इससे ऊपर नहीं देंगे, ठीक है। अब अगर तुमको ज़्यादा पैसे चाहिए तो तुम किसके पास जाओगे? अपने फ्रेंड्स के पास जाओगे, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं भाई, एक तो होते हैं पेरेंट्स, दूसरे होते हैं फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई पैसा नहीं देता, है ना। तो आप जाओगे फ्रेंड्स के पास और उनसे बोलोगे कि भाई यार पैसा चाहिए मुझे, तो ये बोलेगा ठीक है भाई ले लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेट तो भाई इंटरेस्ट रेट तो आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं इंटरेस्ट रेट दे दूंगा पर मुझे पैसा चाहिए। और ने कहा चलो ठीक है पैसा दे देता हूँ। तो बैंक किसके पास जाएगा? बैंक के दोस्त कौन है? बैंक के दोस्त जो हैं वो अदर बैंक्स हैं। जैसा कि हमने देखा सेकंड में बैंक टू बैंक, इंटर बैंक जो होता है, राइट। तो बैंक और बैंकों के बीच में लेन देन होगा 3 टूल्स के जरिए। अगर मैं बैंक टू बैंक बात कर लूँ, नेक्स्ट है बैंक टू बैंक। तो किन चीज़ों के जरिए होगा बैंक टू बैंक? तो पहला तो आ जाएगा भाई कॉल मनी। क्या हो जाएगा? कॉल मनी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा भाई नोटिस मनी, और थर्ड आ जाएगा टर्म मनी। अब इसने कहा कि मुझे एक रात के लिए बस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो एक दिन के लिए मुझे पैसा चाहिए है। तो 0 to 1 डे, 0 to 1 डे एसबीआई ने मान के चलो किससे ले लिया? आईसीआईसीआई से ले लिया। किससे ले लिया? आईसीआईसीआई से, ठीक है। कितने का? 0 से लेके 1 दिन के लिए। अब उनने कहा भाई मेरे को इससे थोड़ा और ज़्यादा दिन, अब ये नहीं चुका पाया, ये अपना लोन नहीं चुका पाया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है थोड़ा और दे देते, इंटरेस्ट रेट तुमको ज़्यादा
देना पड़ेगा, मतलब आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि नोटिस मनी के ज़रिए तुमको 14 दिन तक के लिए दे देते हैं। कितने दिन तक के लिए? 14 दिन तक के लिए दे देंगे, मतलब 2 दिन से लेकर, अब एक से ज़्यादा तो 2 ही दिन होंगे ना, 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब 14 दिन हो गए, पैसे नहीं पटा पाए, पैसे चुके ही नहीं, मतलब किसी भी तरीके से पेमेंट ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 1 साल रख लो, 1 साल के लिए रख लो, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 1 साल के लिए दे दो। तो 15 दिन से 15 डेज टू 364 डेज, ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया भाई? ये हो गया लोन, कि भाई बैंक से कैसे लोन लेगा मनी मार्केट में। अब ये तीनों ही रूल जो हैं वो मनी मार्केट के रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बताओ मुझे। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो क्या ये तीनों मनी मार्केट के रूल को फॉलो कर रहे हैं? तो बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, बिल्कुल कर रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर लेन देन हो जा रहा है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? मनी मार्केट के टूल कहलाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कहलाएंगे मनी मार्केट के टूल्स। अब भाई एक चीज़ तो ये हो गई, क्या क्या देख लिया हमने? एक हमने देखा कि हमको पैसा चाहिए तो सबसे पहले बैंक जाएगा आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जाएगा तो बैंक रेट पर लेगा, रेपो रेट पर लेगा और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर लेगा। तो अगर उसको 1 दिन के लिए चाहिए है तो वो एमएसएफ पे लेगा, अगर उसको 1 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए है, मान के चलो 15 दिन या फिर 3-4 महीने तक के लिए चाहिए, तो वो आरबीआई से किस रेट पर लेगा? रेपो रेट पर लेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा के लिए चाहिए है, 1 साल के लिए चाहिए है, तो किस पर लेगा? बैंक रेट पर लेगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। ये क्या हो गया? आरबीआई से ले लिया। नेक्स्ट हो गया भाई किससे लेंगे? पब्लिक से। नेक्स्ट किसके पास गए हम? नेक्स्ट हम किसके पास गए? बैंक के पास गए। किसके पास गए? हम अपने दोस्त के पास गए कि भाई पैसे दे दे, ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो तुमको देना ही पड़ेगा भाई, ब्याज तो देना पड़ेगा। उनका चलो ठीक है, ब्याज दे देंगे हम 2। अब एसबीआई ने आईसीआई को दे दिया 3 रेट पर दे दिया। कॉल मनी 1 दिन के लिए दे दे भाई, बस 1 दिन की ज़रूरत है मुझे, तो क्या कहला जाएगा? कॉल मनी। ठीक है, अगर उन्होंने कहा भाई 2 दिन से ज़्यादा लग जाएगा यार, 2 से लेके 15 दिन तक, हफ्ता 2 हफ्ता वापस करने में लग जाएगा, चलो ठीक है नोटिस मनी। ठीक है, और उससे ज़्यादा लग जाएगा यानी कि 1 साल तक का, चलो ठीक है टर्म मनी। 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, अब ये इन पे तो भाई बैंक हो गया। अब आता है पब्लिक। अब बैंक पब्लिक से कैसे पैसा निकलवाएगा? तो देखो, पब्लिक से पैसा निकलवाने के लिए एक तीसरा टूल जो है, एक तो भाई अब आती है जब पब्लिक की बात, तो पब्लिक की बात मैं करूं तो एक आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडी। क्या बोलते हैं? सीडी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर, ठीक है, एक होते हैं टी बिल्स। ठीक है, तो ये सारे जो है टूल्स होते हैं। ठीक है, टूल्स होते हैं किसके लिए? पैसा निकलवाने के लिए। अब इन सबको समझने से पहले एक चीज़ है जो आपको समझना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट। जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि भाई प्रॉमिस यानी कि वादे की बात हो रही है इसमें। ठीक है, अब किसको किससे पैसा चाहिए? प्रॉमिस की बात हो रही है, वादे की बात हो रही है। अब अगर पैसा बैंकों को किससे चाहिए? या किसी राम को श्याम से पैसा चाहिए। ठीक है, अब एक बंदा है राम, जिसने श्याम को पैसे दिया। श्याम को चाहिए था कितने रुपए? मान के चलो भाई 1000 रुपये चाहिए थे। ठीक है, अब श्याम को राम से 1000 रुपये चाहिए थे। आप इमेजिन करो, शाम को राम से 1000 रुपये चाहिए थे। राम ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि तू वापस देगा? भाई कसम खाता हूँ मैं वापस दे दूंगा। अब कसम जैसी चीज़ें आज की डेट में काम कर रही हैं क्या? नहीं भाई। अब इन फ्यूचर अगर तू मेरे पास आता है और तू मुझसे कहता है कि भाई मेरे पैसे दे, और अगर श्याम ने कह दिया कि भाई क्यों दूँ, कब लिया था मैंने, तो राम कहेगा कि तूने कसम खाया था कि तू देगा। तो श्याम क्या कहेगा? भाई कब? कसम तो लेकर आओ, पहले ये बताओ कि हमने कब। तो इस चीज़ के लिए क्या करेगा? राम कहेगा श्याम से
कि भाई देख मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ठीक है, तुझे लिख के देना पड़ेगा, मुझे क्या देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। तो श्याम कहेगा ठीक है चलो, राम कहेगा चलो ठीक है, ओ सॉरी श्याम कहेगा चलो ठीक है, मैं तुझे लिख के देता हूँ कि इस डेट को मैं इतने पैसे तुम्हें, इतने इंटरेस्ट, मैंने तुमसे 1000 लिया है, ठीक है, 1000 मैंने तुमसे लिया है, तो मैं तुमको इन फ्यूचर 1500 रुपये वापस करूँगा। कितने वापस करूँगा, 1500 रुपये। तुम उस नेट को लेकर आ जाना, यहाँ होगा उसके साइन, ठीक है। ये क्या बन गया, ये क्या कहला गया, प्रॉमिसरी नोट कहला गया। इसको क्या कहेंगे हम, प्रॉमिसरी नोट कहेंगे कि भाई अगर किसी, प्रॉमिसरी नोट कहेंगे अगर किसी चीज़ को लेकर, कोई चीज़, किसी पैसे को लेकर कोई बात होती है और यही चीज़ अगर हम गवर्नमेंट ऊपर तक देखें, मतलब हम आगे तक की चीज़ों को देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट। तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो भी एक प्रॉमिसरी नोट टाइप की चीज़ है, इसलिए मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट समझाया कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। अब एक चीज़ है, क्या करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट होता है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि करेंसी नोट में देखो एक चीज़ तो लिखी होती है, करेंसी नोट में बेसिकली क्या होता है, देखो उसमें लिखा होगा कि भाई आरबीआई गवर्नर का नाम लिखा होगा कि मैं आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जो है अपने, कहना चाहिए ग्राहक को इतने रुपए इशू करता हूँ, ठीक है, 10 रुपये या 20 रुपये, आप नोट पर देखना उसमें लिखा होगा, ठीक है, इशू करता हूँ। लेकिन उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि इन फ्यूचर ये मुझे वापस ला के देगा, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ, या इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन फ्यूचर मैं इसको और ज़्यादा दूंगा। ऐसी कोई भी चीज़ उसमें वादे के रूप में नहीं लिखी होती। इसलिए एक जो चीज़ है आपको याद रखनी होगी कि करेंसी नोट, करेंसी currency note is not a promissory note, ठीक है, करेंसी नोट जो है वो प्रोमिसरी नोट नहीं होता, ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। ये हो गया प्रोमिसरी नोट, ठीक है। अब प्रोमिसरी नोट टाइप ही होते हैं ये सारे, सीडी वगैरह जो होते हैं। अब जब बात करती हूँ मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र, क्या बोलते हैं, जमा प्रमाण पत्र। तो भाई अब बैंक क्या करेगा, पब्लिक से पैसा चाहिए, पब्लिक का मतलब हम और तुम नहीं, मनी मार्केट में पब्लिक का मतलब होता है कंपनीज और उनके कॉरपोरेटर्स जो होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट में एक इंडिविजुअल वही पैसा लगाएगा जिसके पास बहुत पैसा होगा, राइट, बड़े बड़े खिलाड़ियों की जिस जैसे हम बात करते हैं। तो जैसे कि मुकेश अंबानी और अदानी टाइप के जो लोग हैं, गौतम अडानी टाइप के जो लोग हैं, कॉरपोरेटर जो हैं वो उस पर काम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ एक चीज़ की कि भाई ये तो हो गया, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई कैसे, अब पब्लिक से कैसे प्रॉमिसरी नोट के ज़रिए पैसा आएगा। तो देखो पब्लिक से कैसे आएगा, बात पब्लिक की हो रही है, ठीक है। अब देखना, पब्लिक से हमको पैसा चाहिए, बैंक को पब्लिक से पैसा चाहिए, पर बैंक के लिए पब्लिक हम नहीं है। मनी मार्केट में बैंक के लिए पब्लिक होते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स, जैसे अंबानी जी और अडानी जी टाइप के लोग, ठीक है। अब देखना, बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, बैंक को पैसा चाहिए, एसबीआई को पैसा चाहिए, और एसबीआई ने क्या बोल दिया कि भाई हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़ पूरे मनी मार्केट में फैला दो जाके कि हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। ये न्यूज़ फैल गई भाई सब जगह कि भाई आरबीआई को क्या चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, सॉरी एसबीआई को, उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए पैसे का इंतज़ाम करते हैं। इन्होंने कहा भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं सोच ही रहा था कि उसको कहीं लगाऊं, तो कहाँ लगाऊं मैं ये पैसा। अब जब एसबीआई को पैसा चाहिए ही है तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको पैसा दे देता हूँ, किसको, एसबीआई को। क्या, कितना दे देता हूँ, 100 करोड़ दे देता हूँ। कितना दे देता हूँ, 100 करोड़ दे देता हूँ। अब जब बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो एसबीआई क्या करेगा इस सिचुएशन में कि भाई एसबीआई लेगा इनसे पैसा, क्या लेगा, पैसा लेगा, ठीक है।
अब एसबीआई जब इनसे पैसा लेगा तो इसके लिए वो इशू करेगा सीडी, क्या, सीडी, जिसको बोलते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या बोलेंगे हम? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, हम इसको बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कि भाई देखो क्या लिखा रहेगा इसमें, नॉर्मल सी चीज़ है, एसबीआई बोलेगा कि भाई मैं अदानी जी से आज की इस डेट में 100 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं उनको 105 करोड़ वापस करूँगा। कितना वापस करूँगा? 105 करोड़, यानी कि 5% के साथ, ठीक है, 105 करोड़ वापस करूँगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि ये इंटरेस्ट नहीं देता। मतलब इंटरेस्ट नहीं देते तो फिर क्या देता है? डिपॉजिट, डिस्काउंट, क्या छूट मिलेगी आपको। अब ये क्या होता है भाई कि छूट मिलेगी? तो देखो दो चीज़ें, या तो आपको 105 करोड़ मिल जाए, ठीक है, या तो आप स्टार्टिंग में 100 करोड़ की जगह 95 करोड़ दे दो और ये आपको बाद में जाके 100 करोड़ दे दें। बात तो बराबर है ना? यहाँ भी आपको 5 का फ़ायदा, यहाँ भी आपको 5 का फ़ायदा, है ना? तो अब इन दोनों ही जगह में आपको 5-5 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है। तो परसेंट की जगह, यानी कि इंटरेस्ट की जगह, ब्याज की जगह, ये क्या डिस्काउंट देता है? क्या देता है? डिस्काउंट देता है। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है उसमें डिस्काउंट पर पैसा लिया जाता है या दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंट पर पैसा लिया जाता है। अब अगर 100 करोड़ की ज़रूरत है तो एसबीआई इशू करेगा 100 करोड़ का, लेकिन लेगा 95 करोड़, ठीक है। और इन फ्यूचर जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो जब वो सर्टिफिकेट और डिपॉजिट लेकर अदानी जी एसबीआई के पास पहुंचेंगे तो एसबीआई उनको कितना देगा? 100 करोड़ रुपए देगा। क्यों? क्योंकि उस पर जितना पैसा लिखा है वो उन्हें देना होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम कि भाई इसमें इनको डिस्काउंट मिला, मतलब ये छूट पर जारी होता है। तो अब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि इसको जारी कौन करेगा? इशूड बाय। तो ये याद रखना, इसको कमर्शियल बैंक ही इशू करते हैं। कौन इशू करेगा? कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन इशू करेगा? कमर्शियल बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसको इशू करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ हो गई किस फॉर्म में होता है? डिस्काउंट फॉर्म में होता है। मतलब आपको इसमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आपको क्या नहीं देना है? पैसे नहीं देना है, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या होगा इसमें, तो मिनिमम आप कितना पैसा दे सकते हो इसमें? मिनिमम आप कितना पैसा से इसको स्टार्ट कर सकते हो? तो इसकी मिनिमम जो है वो 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको 1 लाख के मल्टीपल में मिल जाएगा। ये क्या? 1 लाख के मल्टीपल में। अब भाई ये क्या चीज़ है? तो देखो 1 लाख से स्टार्ट होगा, क्या 1 लाख से स्टार्ट होगा पैसा सीडी पर, ठीक है। 1 लाख से आप पैसा बोरो करना स्टार्ट करोगे और 1 लाख के मल्टीपल्स में, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरीके से आप क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा कि 1,50,000 का बना दो, नहीं, 2,50,000 का बना दो, नहीं, 50,000 और लेकर आओ। क्या? 1 लाख के मल्टीपल्स में ही आएगा, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जितना भी आपको चाहिए, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए 1 लाख, ठीक है। अब मैं बात करूं इसकी मैच्योरिटी की, क्या कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी? तो 7 days to 1 year। क्या रहेगी? 7 days to 1 year, ठीक है। ये किसके लिए है? बैंक के लिए। किसके लिए? बैंक के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं एनबीएफसी के लिए तो 1 year to 3 year रहती है, ठीक है। लेकिन एनबीएफसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए कितना रहेगा भाई? 1 से 3 साल। बट अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको 3 साल नहीं लगाना है, आपको 1 साल ही, कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, ठीक है। ये याद रखना है ना। ये होता है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं जमा प्रमाण पत्र, ठीक है, जमा प्रमाण पत्र। तीसरी चीज़ ये क्या रहेगा? ये सिक्योर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा? फुल्ली सिक्योर्ड होता है। कैसा होता है? फुल्ली सिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसको बैंक इशू करता है।
कौन इशू करता है? बैंक। अब बैंक ने अगर इशू किया है तो सीधी बात है कि पैसा आपको वापस मिलेगा। कौन देगा? अंबानी और अदानी जी इनको पैसा वापस, जी को पैसा कौन वापस देगा? एसबीआई वापस देगा, राइट, है ना। तो ये कैसा होगा? पूरे तरीके से कैसा होगा? ये सिक्योर होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दूसरी चीज ये ट्रेडेबल होगा, बिल्कुल ट्रांसफरेबल होगा। ट्रेडेबल होगा मतलब हम इससे व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेबल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इसकी एक विशेषता के रूप में आप देख सकते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो देखना, जमा प्रमाण पत्र, देखो, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और कुछ वित्तीय संस्थाएं, कौन? एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? इसको इशू करते हैं आरबीआई के अलावा, मतलब आरबीआई पहले इनको अलाउ करेगा, राइट, आरबीआई इनको अलाउ करेगा तभी ये इशू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन इशू करेगा? आरबीआई इशू, सॉरी बैंक्स इशू करेंगे। कौन? बैंक्स। कभी भी इसको कस्टमर या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन नहीं, बैंक के पास ये राइट है कि सीडी कौन लेकर आएगा? बैंक लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मल्टीपल ऑफ 1 लाख, ठीक है, मिनिमम क्या रहेगा? 1 लाख, और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई लिमिट नहीं है, आप जितने तक चाहते हैं आप उतने तक इसको करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं मैच्योरिटी पीरियड, तो 7 days to 1 year, और 1 ईयर में क्या होता है भाई? 364 डेज होते हैं, इसको ध्यान रखना है ना, इसको नहीं भूलना है ना, ठीक है। आपको क्वेश्चन इन फ्यूचर अगर कभी आ जाता है पेपर में तो इसको याद रखना है, 1 ईयर मतलब 364 डेज होता है। और इसका जो लोन होता है उससे हम, इसके एवज में हम लोन नहीं ले सकते कि हमने सीडी रखा है, ठीक है। अब अंबानी जी के पास सीडी है भाई, एसबीआई का सीडी है, वो गए किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा, उनको लोन नहीं मिलेगा उसके बदले, ठीक है। आप सीडी को उसी बैंक को जाकर इशू, जिस बैंक ने इशू किया है उसी बैंक के पास जाकर पैसा ले लो, फिर भले ही आप किसी भी बैंक में जाकर लोन ले लो, ठीक है। लेकिन सीडी, आप सीडी को रखकर लोन नहीं ले सकते, ठीक है, ये चीज़ है ना। ये तो हो गया भाई सीडी। एक होता है कमर्शियल पेपर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर। एक चीज और, सीडी जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1989 में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सीडी जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1989 से स्टार्ट हुआ, वघुल कमेटी की सिफारिश पर इसको लाया गया था। कौन सी कमेटी? वघुल कमेटी, ठीक है, इसको याद रखना। वघुल कमेटी की सिफारिश पर 1989 में हम सीडी को लेकर आए थे। तो इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था? कब हुआ था? इंट्रोड्यूस्ड इन, इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? इंट्रोड्यूस इन 1989, ओके। ये चीज याद रखने वाली है, इसका ईयर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ना। ये तो हो गया सीडी। अब एक होता है कमर्शियल पेपर। क्या होता है? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर किसको बोलते हैं? कमर्शियल पेपर जो है वो कौन जारी करता है? बैंक जारी नहीं करते, बल्कि उसको कुछ संस्थाएं जारी करती हैं। कौन जारी करती हैं? कुछ कंपनीज जो होती हैं, जब उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कमर्शियल पेपर जारी करती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वाणिज्यिक पत्र। क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक पत्र। इसको कौन जारी करेगा? इसको बैंक जारी नहीं करेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई भाई, कमर्शियल पेपर कौन जारी करेगा? जिसको हम सीपी बोलेंगे। इसको बैंक जारी नहीं करेंगे। कौन जारी करेगा? जिस कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। रिलायंस कंपनी को आज पैसे की ज़रूरत है, रिलायंस को, ठीक है। तो रिलायंस को पैसे की ज़रूरत है तो कौन? अंबानी जी आएंगे, मार्केट में उतरेंगे और भाई एक सीपी इशू करेंगे, मतलब कमर्शियल पेपर इशू करेंगे। तो इशूड बाय, कमर्शियल पेपर इज ऑलवेज इशूड बाय नॉट कमर्शियल बैंक, बल्कि किसके जरिए? इशूड बाय, इशूड बाय। कौन इशू करेगा भाई? बताओ इसको, कौन इशू करेगा? इसको इशू करने वाला है कौन? कंपनी। जिस कंपनी को पैसे की जरूरत है। ये देखो लिखा है, बड़े निगम, प्राथमिक डीलर्स और वित्तीय संस्थान। क्या? शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कॉरपोरेशन, कॉरपोरेटर्स,
मतलब कॉरपोरेशन वगैरह, या फिर प्राइमरी डीलर्स जो होंगे, या फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसमें बैंक नहीं आएंगे। ये याद रखना है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक का नाम नहीं आएगा, ठीक है। बैंक इशू नहीं करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं, कंपनी इशू कर सकती हैं, बट इसकी गारंटी बैंक नहीं लेंगे। इसलिए ये कैसा रहेगा, अनसिक्योर्ड रहेगा। कैसा रहेगा, अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है। कमर्शियल पेपर कैसा है, अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है। ये लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। कमर्शियल पेपर ये भी प्रोमिसरी नोट का ही टाइप है, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, एक नोट बनाकर जिसने भी पैसा दिया है उसको देगी कि भाई ठीक है, मैं पैसा तुमको इस दिन में वापस कर दूंगा। लेकिन वो सिक्योर क्यों नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, कि कोई बैंक इशू नहीं कर रहा है, बल्कि एक व्यक्ति, एक संस्थान इशू कर रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो सिक्योर्ड है। नेक्स्ट है कि हम इसमें कितने तक की राशि तक का हम सीडी ले सकते हैं। तो सीडी जो है वो मिनिमम 5 लाख की बात करता है। 5 लाख और 5 लाख के ही मल्टीपल में ये चीज़ आती है। 5 लाख के मल्टीपल में मतलब 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा स्टार्ट होगा। ये 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में कि भाई कमर्शियल पेपर जो है वो कितने तक में इशू किया, मतलब किस मनी पर इशू नहीं किया जा सकता या किस मनी पर इशू किया जा सकता है। तो 17-18 लाख अगर आ जाए ना तो उसको राइट कर देना भाई, वो गलत है, ठीक है। 5 के ही गुणज में आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसका मैच्योरिटी पीरियड, तो 7 दिन से 1 साल तक, बस वही चीज़ है, सेम चीज़ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। 7 दिन से 1 साल तक आपको क्या मिलेगा, इसका मैच्योरिटी पीरियड देखने को मिलेगा। किसका, कमर्शियल पेपर का, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है भाई, कमर्शियल पेपर की बात हो गई, ठीक है। कमर्शियल पेपर भी क्या है, एक प्रोमिसरी नोट ही है, जो कौन इशू कर रही है, कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी जिसको चाहिए है। कौन कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, विप्रो हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक ही कंपनी, कोई भी, ठीक है। और अनसिक्योर्ड तो हो गई, मिनिमम 5 लाख पर इशू होगा, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, वाणिज्यिक पेपर या जिसको आप बोलते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब यहाँ कमर्शियल पेपर की बात हो गई। एक आते हैं टी बिल्स, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई के जरिए इशू करती है। तो देखो, बैंक के लिए हमने 3 चीज़ें देख ली। एक ये होता है वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स क्या होता है, आरबीआई जो होता है गवर्नमेंट को, आरबीआई जो होता है सरकारों को दिए गए अस्थायी ऋण या ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए उपलब्ध हैं। देखो, ये टूल आरबीआई यूज़ करेगा, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई यूज़ करेगा, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें आरबीआई के लिए हैं। बैंक के लिए क्या था वो हमने पढ़ा, ठीक है। बैंक 3 चीज़ों से तीन तरीके से जारी कर रहा था। एक होता है ट्रेड बिल्स। ट्रेड बिल्स मतलब वस्तु सेवा के विक्रेता द्वारा प्रदत्त वचन पत्र, जो वितरित वस्तु और सेवा के मूल्य के लिए होते हैं। मतलब वही चीज़ कि भाई एक आपको वचन पत्र दे दिया जाता है, आप गए, ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, आपको एक वचन पत्र दे दिया जाएगा, या आप इसको कह सकते हैं प्रोमिसरी नोट टाइप की बात कह सकते हैं, ठीक है। आपने कोई चीज़ खरीदी, उस पर आपको एक्सचेंज में कुछ प्रमाण पत्र दे दिया गया, ठीक है, कि भाई इन फ्यूचर आप आओगे तो आप इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। सेकेंड है वाणिज्यिक बैंक द्वारा विनिमय को स्वीकार करने पर वह ट्रेड बिल बन जाता है। मतलब अगर कोई कमर्शियल बैंक है, अगर उस चीज़ को, तुम्हारा वो जो वचन पत्र तुमको मिला है, ठीक है, अगर तुमको वो वचन पत्र मिला है और किसी बैंक ने उसको स्वीकार कर लिया है तो उसको कहेंगे हम ट्रेड बिल। क्या कहेंगे, ट्रेड बिल कहेंगे, ठीक है, ओके, है ना। ये है मनी मार्केट के कुछ टूल्स। अभी इसमें 2 चीज़ें और हैं, एक तो है ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल है, और एक हमारे पास आएगा WMA जिसको हमने कल पढ़ा था, राइट, है ना। और भी इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जिसको हमको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, बट हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास का जो है हमने कहाँ तक देख लिया है भाई, पब्लिक से कैसे काम ले रही है सरकार, ठीक है। सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर, टी बिल्स और देखते हैं। टी बिल्स जो होते हैं, बेसिकली टी बिल्स के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे, ठीक है। टी बिल्स होता है ट्रेजरी बिल्स जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली टी बिल्स जो होते हैं वो ट्रेडेबल होते हैं, ठीक है।
टी बिल्स कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आरबीआई जारी करती है। मतलब किसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई? अब भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उसने वो किसके पास गया? आरबीआई के पास गया। उसने बोला टी बिल्स निकालो, ट्रेजरी बिल्स निकालो, ज़्यादा जितने ज़्यादा के हो सके, क्योंकि हमको पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, आरबीआई ने जारी कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने जारी किया। अब ये होते क्या है, कैसे जारी होते हैं? तो देखो, क्यों, पहली चीज़ तो कोई इसको क्यों खरीदेगा? तो बैंक इसको क्यों खरीदेंगे? बैंक को खरीदने का कारण ये है, पहली चीज़ तो एसएलआर मेंटेन करना। क्या करेंगे बैंक? अपने एसएलआर को मेंटेन करने के लिए टी बिल्स को खरीदेंगे। ठीक है, उनको अपना एसएलआर मेंटेन करना है तो वो टी बिल्स को खरीदेंगे। इसके अलावा ये ट्रेडेबल रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफरेबल रहते हैं, और यही कारण है कि मतलब आप इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो पर्सन टू पर्सन, और जो व्यक्ति जाएगा उसी के हाथ में पैसा दिया जाएगा। और भी चीज़ें हैं इसमें जो बहुत सारी हैं टी बिल्स के बारे में। ठीक है, चूंकि आरबीआई का टूल है इसलिए हम इसको अलग से अलग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने किसके? बैंक के टूल्स पढ़े हैं, क्योंकि बैंक कैसे पैसे मार्केट में लेकर आएगा, किस किस के जरिए? आरबीआई के जरिए, पब्लिक के जरिए, और किसी अदर बैंक के जरिए। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे टी बिल्स की तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक है, वो आरबीआई जारी करता है, इसलिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात हो जाती है। ठीक है ना? तो बाकी का जो है थोड़ा बहुत बचा हुआ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।